अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा लास्ट ईयर का डेटा है, हमने लास्ट ईयर 7,500 जो है मील्स, सहरी मील्स प्रोवाइड किए हैं श्रीनगर में, मेजरली इन शीरीन बाग एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और SMHS में हमने ये प्रोवाइड किया है। 7,700 मील्स हमने जो है वी अचीव्ड लास्ट ईयर। देयर इज दिस गर्ल इन SMHS हॉस्पिटल, शी इज़ एडमिटेड फ्रॉम लास्ट 6 years देयर, शी इज़ अलोन, वो उनका आगे पीछे कोई नहीं है। एंड इट गिव्स अस लाइक, मुझे वो खुशी होती है जब मैं उसको जाके वो सहरी का खाना दे के आता हूँ और उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है, बिकॉज somebody who is in hospital from last 6 years, एंड जब आप देखते हैं कि वो भी रोज़ा रखती हैं और उसके पास अब लेके उसको सहरी दे के आते हैं, वो एक अलग सुकून है जो दिल को होता है। खैबर, आज की मुलाकात रमज़ान स्पेशल में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरीज़ के ज़रिए हम आपकी मुलाकात उन लोगों से कराते हैं जो रमज़ान के हवाले से हमसे बात करते हैं, फिर चाहे आलिम हो, फाजिल हो, मुफ्ती हो, या वो लोग हों जो एक NGO चलाते हैं और उस NGO में क्या कुछ वो करते हैं रमज़ान के हवाले से। और इसी सब के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद फजल काशानी। ये को-फाउंडर हैं आबे रवां NGO के। कई सारी NGOs कश्मीर में हैं, कई सारी NGOs अच्छा काम भी कर रही हैं, उनमें से एक ये NGO है। एक नौजवान 2 लोग हैं जो इस NGO को चलाते हैं, तो इनसे जानते हैं कि ख़ास फोकस इनका रमज़ान में क्या रहता है। जो चीज़ इनसे हमने सुनी या ओवरऑल हमें मालूम हुई है वो यही है कि रमज़ान में इनके स्पेशल प्रोग्राम्स है, तो उस हवाले से बात करेंगे, क्यों ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले फजल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान है, रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमत का महीना है, बाकी महीनों से अफजल। बेशक। एक NGO किस तरीके से डिफरेंट काम करती है इस महीने में और क्या पैटर्न रहता है काम करने का? पहले तो मैं समझता हूँ कि NGO एक ज़रिया होता है बेसिकली लोगों की मदद करने के लिए रमज़ान के मौके पे खासकर। जहाँ तक कि हमारे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सवाल है, हम रमज़ान के महीने में 3-4 प्रोग्राम्स जो है पिछले 6 साल से करते आ रहे हैं और हर साल जो है हम चाहते हैं कि हम इसमें जो इजाफ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुंचाएं। रमज़ान की जहाँ तक बात करूँ मैं, जो हमारे मेजर प्रोग्राम्स हैं उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमारा मेन फोकस रहता है, वो ये है कि फ्री सहरी और इफ्तारी हम प्रोवाइड करते हैं श्रीनगर के मेजर हॉस्पिटल्स में। माशाल्लाह। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी श्रीनगर के बाहर के इलाके हैं, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ से जितने भी पेशेंट्स अपने आते हैं श्रीनगर, उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके पास रमज़ान में सहरी करने के ज़रिए बहुत कम रहते हैं। जब हम श्रीनगर या कश्मीर की ओवरऑल बात करते हैं तो यहाँ पे बाकी सिटीज़ के जैसे वो नाइट कल्चर नहीं है कि सहरी तक मार्केट्स खुले हों या दुकानें खुली हों, तो यहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ें होती हैं लोगों को सहरी के जो है प्रोविजंस देखने के। तो ये हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे कश्मीर में जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर रूरल एरिया से लोग आते हैं, उनके पास सहरी करने के कोई ज़रिए नहीं होते हैं। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम उन तक सहरी, फ्री सहरी और इफ्तारी पहुँचाएँ। और इसके अलावा बाकी भी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन हमारे जो मेजर फोकस जो रहता है वो इस प्रोग्राम पे रहता है। बिल्कुल, आपसे और भी रमज़ान के हवाले से बात करेंगे। ये आबे रवां का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ, सबसे पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आबे रवां जो है ये हमने 2017 में शुरू किया है एंड ये बस हम 2-4 जो फ्रेंड्स हैं, हम मिलके हमने ये स्टार्ट किया। प्रोफेशनली हम हर कोई अपने अपने एरियाज़ में सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी, वी फेल्ट दैट कि नहीं, थोड़ा सा उस पे भी काम करने की ज़रूरत है। और 2017 में हमने ये स्टार्ट हमने किया विद द कॉन्सेप्ट कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें अराउंड कल्चर इन श्रीनगर सिटी। और इसके अंडर हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए हैं। एक हमारा प्रोग्राम जो चलता है, पिछले 3 साल से चल रहा है, वो डाउनटाउन लेगेसी टूर है। तो हम लोगों को, जो टूरिस्ट आते हैं, उनको हम शहर ख़ास दिखाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि जब आप किसी भी शहर में जाएं, अगर आपको उसकी हिस्ट्री, उसके कल्चर के बारे में जानना है, तो वो आपको छोटी गलियों में, वहाँ के छोटे कोचों में मिलेगा, ना कि यहाँ के जो जैसे गार्डन्स है जो मार्केट किए जाते हैं। तो वो एक हमारा प्रोग्राम है। तो ओवरऑल जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम एक कल्चरल इकोसिस्टम बनाए शहर ख़ास में। और उसके बाद फिर इसके अलावा हम आर्टिज़न फैमिलीज़ के साथ काफ़ी काम करते हैं।
मुझे फ़ख्र से मैं बोल सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि जो आप देख रहे हैं दरगाह हज़रतबल में जो काम हुआ है उसका एग्जीक्यूशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसका डिज़ाइनिंग है, क्योंकि हम चाहते थे कि गवर्नमेंट अभी जो वक्फ बोर्ड है वो काफ़ी श्राइन्स को रेनोवेट करती है, तो हमारा बस इतनी सी कोशिश थी कि जो भी ये रेनोवेशन हो रहा है इसमें हम कैसे आर्टिज़न कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सके। तो जब हज़रतबल का काम स्टार्ट किया उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 350 आर्टिज़न्स को 1.5 साल हमने वहाँ पे काम पहुँचाने का काम किया है। उसके अलावा कोविड के टाइम पे हमने काफ़ी काम किया, मतलब हमारी एनजीओ जो है वो वी वर वन ऑफ द लीडिंग एनजीओज जो फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स एंड कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड करते थे। हैरानी की बात यह कि हमारे पास एक केस था जो दिल्ली से एक पेशेंट के जो अटेंडेंट है दे ट्रैवल्ड फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर टू गेट द ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू दिल्ली। सो ये छोटी छोटी चीज़ें, और हमने हमेशा कोशिश की है कि हम इन चीज़ों में इजाफा करें। आर्टिज़न डेवलपमेंट में काम किया हमने आर्टिज़न्स को जो है डिजिटल ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम्स हमने किए हैं। हमने टूरिज़म के साथ जो है शहर ख़ास के 50 जो ऐसे नौजवान हैं जिनको रोज़गार नहीं था, हमने उनको टूर गाइड्स प्रोग्राम किया है कोलैबोरेशन में उनके साथ, टूरिज़म के साथ में। लेकिन पिछले 6 साल से जो हमारा रमज़ान का जो फोकस रहा है वो कम्प्लीटली चैरिटी पे रहा है। तो अब रमज़ान, क्योंकि हम रमज़ान सेंट्रिक ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले सहरी इफ्तारी का जिक्र जो आपने शुरू में किया, वो कंसेप्ट कैसे जहन में आया? क्योंकि आपने जो चंद बातें की वो तो सही है कि अगर हम हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में देखेंगे वहाँ सहरी और इफ्तारी या इफ्तार के बाद से सहरी तक मार्केट ओपन होते हैं, और ये सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है सिवाय जम्मू कश्मीर। तो या सिर्फ ये एक रीज़न थी या कुछ ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी चीज़? नहीं, हमारे इसमें एक काफ़ी दिलचस्प इंसिडेंट था कि हमारे एक जो मेंबर है वो हमारे दोस्त हैं, उनकी फैमिली वो कुपवारा से हैं। अच्छा। और वो कुपवारा से उनकी फैमिली के कुछ लोग जो है श्रीनगर थे, उनका पेशेंट श्रीनगर था SMHS हॉस्पिटल में। एंड फिर उनकी तरफ से मतलब थ्रू कॉन्टैक्ट्स हमें पता चला कि वो है, इनके पास सहरी का कोई ज़रिया नहीं है। सो अब फ्रेंड्स ने आपस में स्टार्ट किया उनको हेल्प करना। लेकिन जब हमें फिर ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक केस हमारे पास आया है, लेकिन ऐसे कितने केस होंगे जो बोल भी नहीं पाते होंगे, लोगों से मदद भी नहीं मांग पाते होंगे, या जिनके पास ऐसे वसाइल भी नहीं होंगे कि वो श्रीनगर में रह के इन चीज़ों का इंतज़ाम करें। तो तब हमको थोड़ा सा वो क्लिक हुआ कि नहीं, दिस इज़ समथिंग वेयर वी नीड टू फोकस ऑन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ है कि हमारे साथ साथ काफ़ी बहुत सारी NGOs हैं। वी डोंट क्लेम दैट वी आर द ओनली वंस, बट वी आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें ये करते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो इसमें सहरी और इफ्तारी प्रोवाइड करते हैं। और जो खुशी बेसिकली ये सारी बेसिकली जो मुद्दा इसका है वो है जो दिल का सुकून मिलता है हमें जब हम सुबह सवेरे जाते हैं 2:30 बजे हम लोग जाते हैं वाजे के पास, उसने तब तक खाना वाना बनाया होता है रात भर। उनको भी रमज़ान के महीने में खिदमत करने का मौका मिल जाता है। हम उनके पास जाके उनके पूरे बॉक्सेस जो है पैक वैक करके अच्छे से फिर वो लेके जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है कि अब जब हम रमज़ान में ये खाना देते हैं, सो वी नीड टू डिसाइड कि हम क्या खाना दे रहे हैं, बिकॉज ऐसा खाना भी नहीं होना चाहिए कि इनको दिन में प्यास लगे। सो उसमें हमने जो यहाँ के एक काफ़ी मारूफ शेफ़ है, शेफ़ यासीन, उनके साथ इन कोलैबोरेशन में उन्होंने हमारे लिए प्रॉपर एक मेन्यू प्रिपेयर किया हुआ है। और वो मेन्यू हमने फिर हमारे जो वाजा है उनके साथ शेयर किए, और वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करके हम इसका प्रॉपर एक वीकली मेन्यू बना के हम इनको प्रोवाइड करते हैं। आपके मेन्यू पे भी बात करेंगे, लेकिन जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि आप प्रोवाइड करते हैं सहरी और साथ ही साथ इफ्तार भी प्रोवाइड करते हैं, कितने साल हो गए लगभग? 5 साल हुए हमें। 5 साल हुए। और 5 साल में कितना इसका जो है ये बढ़ गया? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा लास्ट ईयर का डेटा है, हमने लास्ट ईयर 7,500 जो है मील्स, सहरी मील्स प्रोवाइड किए हैं श्रीनगर में, मेजरली इन शीरीन बाग एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और SMHS में हमने ये प्रोवाइड किया है। 7,700 मील्स हमने जो है वी अचीव्ड लास्ट ईयर। चले माशाल्लाह। डोंट यू थिंक फजल के इसमें एक जैसे कई सारी NGOs अच्छा काम करती हैं, उसमें डाउट नहीं है, कई सारी ऐसी NGOs हैं जो सच में लोगों की हेल्प करती है। देयर आर पीपल जो गलत काम भी करते हैं, उनकी वजह से सारे परेशान होते हैं, बट कश्मीर में अथरुट है,
SRO है, जी, जी, काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अच्छा काम करती है। अगर कलेक्टिव एफर्ट करें, क्या हम बेहतर तरीके से केटर नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली, मतलब मुझे लगता है कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। क्योंकि देखिए, अब लास्ट ईयर तक हमने पिछले 5 साल से SMHS और शीरीन बाग में प्रोवाइड किया है। लास्ट ईयर हमने देखा कि और 2-3 NGOs जो हैं वो सेम हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रही थी। देन वी स्पोक टू देम। इस बार हमने SMHS और शीरीन बाग छोड़ के बरजुला शिफ्ट किया हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज SMHS और शीरीन बाग में ऑलरेडी अब बाकी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो हर NGO जो ये इस टाइप का काम करती है, जो फ्री सहरी और इफ्तार प्रोवाइड करती है, सो वी लैक, I admit that we lack the coordination between the organizations, that we could have set it up in a very better way, in a planned manner, जो हमें मुझे लगता है इंशाल्लाह with time वो भी अचीव हम करेंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट हॉस्पिटल्स। अगर आप देखोगे देर आर पीपल जिनको ज़रूरत है, दे आर नीडी, और अगर कोऑर्डिनेशन हो, 10 अच्छी NGO साथ में आए तो वो हॉस्पिटल के साथ साथ उन लोगों को भी केटर कर पाएंगे, कर सकती है। बिल्कुल, तो वो आप कभी इस पे बात करने की कोशिश की? कुछ बड़ी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ हम इन टच है और जिनके साथ हमने काम भी किया कलेक्टिवली, जैसे हेल्प फाउंडेशन है फॉर एग्जांपल। हेल्प फाउंडेशन मेजरली जो है वो फूड किट्स और राशन किट्स प्रोवाइड करती है। सो जो हमारे पास क्वेरीज आती है राशन किट्स की, वी डाइवर्ट देम, दो वी ऑल्सो प्रोवाइड, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ फंड्स हम कुछ नंबर्स तक प्रोवाइड कर सकते हैं, बट उसके आगे जो आते हैं वी डाइवर्ट टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रोवाइड करते हैं। सो there is need and there is I think it is very important that we have a coordination between the organizations so that it can be executed in a planned manner. Because जैसे आपने कहा कि एक केस से शुरू हुआ, लास्ट ईयर हमने अबाबील से बात की थी जो चनाब में मेजरली काम करते हैं, उन्होंने भी इसी पैटर्न की कहानी बताई कि एक केस से शुरू हुआ एंड विद टाइम उनकी स्टोरी और फैसिनेटिंग थी कि हमें ये भी नहीं पता था कि किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। अल्लाह ताला की हेल्प हुई और ये विद टाइम होता गया और आज भी वो हज़ारों की तादाद में ये सब करते हैं। तो अगर अक्रॉस जम्मू कश्मीर देखें, देयर आर मल्टीपल गुड NGOs, और अगर कलेक्टिवली काम किया जाए तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि कलेक्टिवनेस काफ़ी देखिए, जब आपकी नीयत में खदमत खल्क हो, जब आपके इंटेंशंस प्योर हो, देन वन विल नॉट थिंक अबाउट वर्किंग टुगेदर। यस, दैट इज द मेन थिंग। जब हम लोग कलेक्टिव बेसिकली वर्क का काम करते हैं, तो इसमें इंटेंशंस बेसिकली मैटर करते हैं। अब और यहाँ पे स्पेशली कश्मीर में जब हम देखेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs है, उनका नाम ऑलरेडी, मतलब जब आप देखते हैं, दे आर सीन एज अ मनी मिंटिंग ऑर्गेनाइजेशन अनफॉर्चुनेटली। मतलब हर किसी सेक्टर में ऐसे लोग होते हैं जो इसको एज अ बिजनेस मॉडल यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, जितने भी मेंबर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, everyone is professionally doing something else. Okay. This is nobody is dependent on this. Nobody is dependent on it, and this is like a side hustle for us. जो हम एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाते हैं इसके लिए हम करते हैं। अब जो फुल टाइम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हु रन दिस ऑन द फुल टाइम फुल स्केल पे, तो उनमें भी बेसिकली अब ये है कि कौन किस लेवल पे काम कर रहा है, किसका
कितना बेसिकली बैक एंड पे कितना फंडिंग आ रहा है, बैक एंड पे कितनी टीम है, बिकॉज टीम भी मैटर करती है इसमें। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़रूरत होती है। लास्ट ईयर से हमने स्टार्ट किया कि यहाँ पे जो स्कूल किड्स है, जो हमारे पेरेंट ग्रुप्स है, बेसिकली व्हाट्सएप पे हमारे पेरेंट ग्रुप्स बहुत सारे, वी गेट द किड्स ऑल्सो टू दीज एज वॉलंटियर्स, या दे कम विद देयर पेरेंट्स, वो अपने घर से कुछ बना के लेकर आते हैं। सो इट्स बेसिकली अ लर्निंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड विद टाइम हम हर साल इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान भी हमें यही सिखाता है बेसिकली। और इसके साथ साथ जो आप ये चीज़ें बोल रहे थे, एक तो आप सहरी और इफ्तार किट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा रमज़ान में आब रवां का क्या प्रोग्राम रहा? उसके अलावा हम जो है 1 month राशन किट जो है स्पेशली टू आर्टिजन फैमिलीज एंड जो है सिंगल मदर्स को प्रोवाइड करते हैं। आर्टिजन दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, या बिकॉज लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में शायद से ज़्यादा, लेकिन आर्टिजन कम्युनिटी काफ़ी हद तक जो है सफ़र करती है। हमने देखा है आर्टिजन फैमिलीज़ जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो लाखों में बिकते हैं मार्केट में, लेकिन जब आप देखते हैं कि उनके घरों में कितना जाता है, दैट इज़ मे बी नॉट इवन मोर देन 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन जो हमारा जो आर्ट ओवरऑल है वो डिक्लाइन पे है, बिकॉज आर्टिजन इज़ नॉट गेटिंग द शेयर दैट ही डिजर्व्स। और उस जब एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट दैट कि आर्टिजन फैमिलीज़ की जो माली हालत है वो इतनी अच्छी होती नहीं है। सो हमारा फोकस रहा है कि हम आर्टिजन फैमिलीज़ को ये प्रोवाइड करें, ये राशन किट्स प्रोवाइड करें। सिंगल मदर्स काफ़ी है हमारे श्रीनगर में, शहर में या शहर से बाहर भी। हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हम सिंगल मदर्स को रीच आउट कर सकें हम करते हैं। हाउ डू यू आइडेंटिफाई देम, स्पेशली आर्टिजन्स, क्योंकि आपने शुरू में कहा कि आर्टिजन्स के साथ आप कनेक्टेड हैं, तो उसमें कैसे क्या क्राइटेरिया है? we have a network of more than 350 artisans in Srinagar, especially in Srinagar। जी in Srinagar। उसमें से भी हम जिन आर्टिजन फैमिलीज को इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली उनके पास होती है, सो जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है आर्टिजन फैमिलीज में, एंड वी पर्सनली विजिट। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई कॉल आया एंड वी डायरेक्टली प्रोवाइड देम, नो, इट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग दीज आर्टिजन्स एंड देन यू नो चेकिंग बाय विजिटिंग देयर होम्स whether they are deserving or not, and once we confirm that, once our volunteers confirm that, then we do it, and we take proper documentation from these artisan families as well। And what about single mothers? वो क्या specifically ये भी श्रीनगर सेंट्रिक है? नहीं, सिंगल मदर्स हमने अक्रॉस कश्मीर रखा है, बिकॉज वी हैव वॉलंटियर्स अक्रॉस कश्मीर इन ऑल कर पाते हैं एक सीजन? लास्ट ईयर हमारा जो ये राशन किट्स था, वी हैव प्रोवाइडेड फ्री राशन किट्स फॉर 1 month to 375 फैमिलीज। ओके, इंक्लूडिंग द आर्टिजन्स? इंक्लूडिंग द आर्टिजन्स, जी। इसमें 1 महीने का राइस, आटा, तेल, दालें, फिर ईद के लिए स्पेशली जो बेकरी वगैरह होती है वो सारी चीज़ें हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इस सारी चीज़ में एक चीज़ तो फिर से आपसे पूछूंगा, जो मेन्यू आपने जिक्र किया, क्योंकि 30 दिन है, 29 से 30 दिन है, और इसमें सहरी भी है, इफ्तारी भी है जी। क्या मेन्यू है, क्या प्रिपरेशन है, और किस तरीके से ऑर्डर्स दिए जाते हैं, क्या एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्योंकि यू डोंट नो कि कितनी फैमिलीज हॉस्पिटल में हैं स्टार्टिंग में? देखिए, जो फ्री सहरी का जो प्रोसेस होता है वो हमारा 1 दिन पहले स्टार्ट होता है। सो एवरी डे इवनिंग में हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल्स जाते हैं, वो सारे वार्ड्स में घूमते हैं और हर वार्ड में हर बेड पे देखते हैं कि किस बेड में कितने मील्स बनाने हैं, हमें कितने अटेंडेंट्स हैं, एंड वी राइट डाउन द नेम्स, वी राइट डाउन द डेट, वी हैव द डेटा, प्लस हमारे फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं हॉस्पिटल्स में, तो पीपल कॉल अस, अपना बेड नंबर, वार्ड नंबर देते हैं, और फिर हम उनको वार्ड में जाके, बिकॉज देखिए ऐसा भी है कि वी डोंट वांट केओस आउटसाइड हॉस्पिटल्स। हमने देखा है कि अगर हम हॉस्पिटल्स में ऐसे जाएंगे और एक जगह पे सेटअप करके लाएंगे तो केओस हो जाता है। सो हम क्या करते हैं कि हम वार्ड्स में जाके, बिकॉज वी नो किस बेड पे कितना देना है, ईच वार्ड like we 3 volunteers go for each ward with the food kits, with the सहरी, एंड हर वार्ड पे, हर बेड के पास हम उनको देते हैं। दे डोंट हैव टू कम आउटसाइड, वी जस्ट गो टू द बेड्स एंड वी गिव इट टू देम। एक हमारे पास केस है, शायद से आप जानते होंगे, देयर इज दिस गर्ल इन SMHS हॉस्पिटल, शी इज एडमिटेड फ्रॉम लास्ट 6 years देयर, शी इज अलोन, वो उनका आगे पीछे कोई नहीं है, एंड इट गिव्स अस लाइक, मुझे वो खुशी होती है जब मैं उसको जाके वो सहरी का खाना दे के आता हूँ और उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है, बिकॉज
somebody who is in hospital from last 6 years, and जब आप देखते हैं कि वो भी रोज़ा रखती हैं और उसके पास अब लेके उसको सहरी दे के आते हैं, वो एक अलग सुकून है जो दिल को होता है। एंड ये सारा बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, ये सुकून की बात है, एंड वी डू इट आउट ऑफ आवर लव, दैट्स इट। बिल्कुल सही। सो व्हाट इज द मेन्यू? सो मेन्यू में हमने 7 डेज़ का वी प्रिपेयर मेन्यू, जिसमें वीक में 2 बार हम नॉनवेज रखते हैं, चिकन रखते हैं, 1 बार पनीर रखते हैं और बाकी दिन वेजिज रखते हैं। और इसमें हम इसमें ये चीज़ भी है कि अब जब आप दे रहे हैं इनको, हाउ डू दे ईट। सो ये 1 kg का एक बॉक्स रहता है जिसमें लेयर्ड रहता है। सो 1 लेयर ऑफ ग्रेवी, 1 लेयर ऑफ राइस, अदर लेयर ऑफ ग्रेवी, उसके बाद राइस, और उसके बाद हम कशुर गंड चोट रखते हैं इसके ऊपर से, सो दैट वो खाया जाए अच्छे से। एंड वी गिव इट विद स्पून सो दैट दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि अब प्लेट लाना है, अब बाकी चीज़ें लानी है, सो दे कैन जस्ट ईट इट एंड फिनिश इट देयर, डिस्पोज इट ऑफ। ओके, अच्छा, आपका जो एनजीओ है 2 लोगों ने शुरू किया था, जी, और आज कितने लोग हैं इसमें? स्टार्ट तो मतलब को फाउंडर्स हम 2 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे 7 मेंबर्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 65 मेंबर्स हैं अक्रॉस कश्मीर। वी हैव वॉलंटियर्स इन कुपवारा, इन बांडीपुरा, इन सोपोर, इन शोपियां, इन बारामूला, इन बडगाम, इन गांदरबल, तो हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है। और हमारे पास इन डिस्ट्रिक्ट से भी जो है रिक्वायरमेंट्स आती है कि कहीं पे सिंगल मदर है, कहीं आर्टिजन फैमिली है, तो हम उनको भी प्रोवाइड करते हैं अक्रॉस कश्मीर। तो किस तरीके से ये नेटवर्क बना, और क्या इनमें से सारे लोग ऐसे हैं जो इस एनजीओ पे डिपेंडेंट नहीं है, या कुछ ऐसे कोई भी जो एनजीओ हमारी एनजीओ पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। वी हैव अ स्टाफ, ऑफिस स्टाफ है, बिकॉज बैक एंड पे हमारे अकाउंट्स वगैरह बाकी सब देखने के लिए वी हैव अ स्टाफ एट ऑफिस, बट नोबडी, लाइक नो मेंबर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन टेक्स सैलरी from the apart from the office apart from the office expenses and the salaries of the employees who work for us. Other than that, कोई सैलरी किसी मेंबर को नहीं जाती है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं जाता है, कुछ भी नहीं। पीपल कम, पीपल डू इट आउट ऑफ देयर लव। जैसे मैंने आपको बोला, लास्ट ईयर वी हैड अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को जस्ट टू गिव दैट एक्सपीरियंस, और अपने बच्चों को लेकर आए हॉस्पिटल्स में, एंड वी आस्क्ड देम टू डिस्ट्रीब्यूट इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रीचिंग आउट टू मोर पीपल कि वो हमारे साथ जुड़े, वॉलंटियर्स बने, एंड जहाँ जितना हो सकता है, चाहे वो एक्चुअली जरिया बने लोगों को मदद करने का, यही हमारा मोटिव है। तो ये नेटवर्क कैसे बनता है? व्हाट इज द प्रोसीजर के लोग आपके साथ जुड़े? लाइक when you work, people recognize it, people come to know about it, and people voluntarily come. हमने अभी तक के लाइक फ्रॉम लास्ट, जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, हमने कोई रीच आउट नहीं किया है कि आप आएँ और वॉलंटियर करें। पीपल हैव कम टू अस एंड सेड दैट वी वांट टू वॉलंटियर, एंड वो हमारे साथ अब से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ऑलमोस्ट 9 साल हो गए आपकी ऑर्गेनाइजेशन को। 9 साल हो गए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हर एक एनजीओ की रहती है कि पैसा कहाँ से आए। जी, पैसे के बगैर कोई एनजीओ, कोई भी चीज़ नहीं चलेगी। हर चीज़ के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है। तो फंड्स का सोर्स क्या है? फंड्स का सोर्स हमारे, एक तो हमारे आपस में ही रिलेटिव्स है, मतलब जितने भी हमारे जान पहचान वाले हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स के जान पहचान वाले, एक तो वो हमारे डोनर्स हैं, प्लस पब्लिक डोनेशंस भी आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डोनेशंस आती हैं ताकि हम इन जो हमारे टारगेट नंबर्स हैं वो हम अचीव कर सकें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से प्यार दिखाते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ भी है कि अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहा हूँ, चाहे वो 1 रुपया दे रहा हूँ या 10 रुपया दे रहा हूँ या 1000 रुपया दे रहा हूँ, आई नीड टू नो, आई हैव द राइट टू नो कि मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। एंड व्हेन पीपल नो दैट उनका पैसा सही जगह जा रहा है, दे डोंट माइंड डोनेटिंग। ट्रांसपेरेंसी इज इम्पोर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी इज एवरी ईयर, जितना भी हमारा साल का रिपोर्ट रहता है, वी गिव इट, इट इज़ इन पब्लिक, प्लस वी गिव इट टू द डोनर्स कि हमने कितना अमाउंट आया है, कितना हमने खर्च किया है, किस चीज़ में हमने खर्च किया है, और कितना बैलेंस बचा है, और व्हाट आर वी प्लानिंग, व्हाट आर वी इंटेंडिंग टू डू विद दैट मनी, वो हम सारा जो है अपने डोनर्स को बताते हैं। तो जो आपका सिस्टम है फंडिंग का या पैसे कलेक्ट करने का, ये ऐसा सिस्टम है कि आप पर्टिकुलर्स के पास जाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ और तरीका भी है पैसे कलेक्ट करने का? कोई भी रैंडम आके आपको पैसा दे? जी जी, देखिए जहाँ तक के रमज़ान का ताल्लुक है, तो वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 5 years। तो लोगों को पता है कि ये एक्टिविटीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, एंड लोग उस
एक्टिविटी के लिए, स्पेसिफिकली उस एक्टिविटी के लिए हमें डोनेट करते हैं. एंड देन वी रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल. हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, अगर लोग हमें सपोर्ट करते हैं, सो वी कैन डबल दीज नंबर्स. अगर हम आज 2 हॉस्पिटल्स केटर कर रहे हैं, टुमारो वी मे बी एबल टू केटर 4 हॉस्पिटल्स. एंड अगेन कमिंग टू अकाउंटेबिलिटी, जब तक एक डोनर को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि मेरा पैसा सही जगह पे जा रहा है, वो डोनेट नहीं करेगा. एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जैसे मैंने आपको बोला, ईयर ऑन ईयर हमारे नंबर्स बढ़ते हैं. वी स्टार्टेड विद मे बी 1500 मील्स जो हमने पहले साल किया है. लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बोला 7700 मील्स किए हमने. वो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है उन डोनर्स के साथ. उनको पता है कि उनका पैसा सही जगह जा रहा है, उनको पता है कि उन लोगों को मदद पहुंच रही है. एंड डेफिनेटली देयर इज सोशल मीडिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी तनकीद करते हैं कि आप जी अगर सोशल वर्क करते हैं तो वाई डू यू प्रमोट इट ऑन सोशल मीडिया. बट दिस इज नॉट अ प्रमोशन, दिस इज अ सोर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. दैट आपका अगर पैसा हमारे पास डोनेशन आया है तो आपको पता होनी चाहिए कि वो डोनेशन कहाँ जा रहा है. दैट इज इम्पोर्टेंट. आज के वक्त में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, और ट्रस्ट डेफिसिट हमें कहीं ना कहीं मार देता है. बिल्कुल. तो आखिर में आपसे 1-2 चीज़ें और पूछूंगा. आप रमज़ान में तो आप ये सब चीज़ें करते हैं, रमज़ान के अलावा 11 महीने हैं. 11 महीने में आब रवां का क्या काम है? जैसे मैंने बोला, हमारा मेजर काम आर्टिजन कम्युनिटी के साथ है और लैंग्वेज के साथ है. आर्टिजन कम्युनिटी में हमारी कोशिश ये रहती है, बाकी जो 11 महीने जो आपने पूछा, वो ये रहता है कि हम आर्टिजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचा सकें. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल हज़रत बल की दी. उसके बाद हमने काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इनके साथ की, ताकि जो एक आर्टिजन है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली एक जो है बायर को बेच सके, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी उसकी बढ़े. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा दूसरा जो फोकस है वो लैंग्वेज पे है. हम हर महीने की लास्ट सैटरडे को जो है ओपन माइक सेशन रखते हैं फॉर कश्मीरी पोइट्री, जिसको हमने नाम समनबल रखा है. वो हम हर महीने करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज़ जो हमने इसी प्रोसेस के दौरान पाई, वो ये है कि कश्मीर को पिरवर कहते हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ सूफी सेंट्स हियर, एंड उनकी जब आप पोएट्री देखते हैं, वो इतनी डीप रहती है, इनकी इतनी मीनिंगफुल रहती है. बट जो अब नॉन कश्मीरीज है, हाउ डू दे अंडरस्टैंड दैट? सो वी हैव क्रिएटेड अ डिजिटल लाइब्रेरी ऑन यूट्यूब, जिसमें हम सूफ़ी पोएट्स के जो पोएम्स है वो प्रोडक्शन के अंडर जो हम शूट करते हैं, और पूरा उसका जो है सबटाइटल्स में उसका जो है इंग्लिश वर्जन देते हैं. कौन करता है ये काम? ये हम टीम? जी, हमारी पूरी टीम करती है. इसमें एक इंसिडेंट आपको मैं बताऊंगा. जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो हमने कुछ पोएम्स जो है कश्मीरी सूफ़ी सेंट्स की लिखी, एंड अब हमारे पास क्यूरियोसिटी ये थी कि अब इनको ट्रांसलेट कौन करेगा. वी वेंट टू अ लॉट ऑफ पीपल. हमने इंग्लिश प्रोफेसर्स के पास गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, सबको ये पोएम्स दी. जब हमको ट्रांसलेशंस मिली, खुदा गवाह मैं कह रहा हूँ, मतलब पर्सनली मुझे लगा कि मैंने शायद से गुनाह किया है ये करके, बिकॉज वो उसको ट्रांसलेट उस तरीके से नहीं कर पाए. देन वी फाउंड अ 19-year-old गर्ल जो खुद एक पोएट है, एंड फिर उसकी ट्रांसलेशंस हमने देखी. उसका नाम भी बता दीजिए. उसका मतलब शी डजंट कम आउट इन पब्लिक, बट आई वुड रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी. तो उसको हमने बेसिकली ये प्रोजेक्ट दिया है. शी ट्रांसलेट्स इट फॉर अस. बिल्कुल, तभी मैंने पूछा कि कौन ट्रांसलेट करता है, बिकॉज़ ट्रांसलेट आई विल डेफिनेटली आस्क हर इफ शी इज रेडी. आई विल शेयर हर कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग. श्योरली. अब सारी चीज़ें जो हम इस पे बात कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है, आब रवां इसका नाम है. अब अभी रमज़ान के काफ़ी दिन बचे हैं, अभी तो शुरू हुआ है, लेकिन आखिर में ईद आती जी. और क्या इस एनजीओ का कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहता है ईद के हवाले से, और ईद को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है? तो पिछले 5 साल से जब से हमने ये स्टार्ट किया है फ्री सहरी, तो हम पिछले 5 साल से ईद जो है, चाहे वो ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, हम दोनों ईद जो है यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के साथ मनाते हैं. जो आप देखेंगे श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में जो ये डोको में रहते हैं बच्चे, गुजर फैमिलीज के रहते हैं, सो हम उनके साथ ईद मनाते हैं. हम उनको ईद गिफ्ट्स ऐसे देते हैं जो बाकी पूरे साल यूज़ कर सके, जैसे उन स्टेशनरी, रीडिंग मटीरियल, उनके बुक्स, उनकी कॉपीज़. तो जितनी भी बेसिकली हम
कोशिश करते हैं कि उनको खुशियाँ हो। और एक चीज़ है कि वो हर साल हमारा वेट करते हैं कि ये लोग, उनको पता होती है कि ये आएंगे हमारे पास और हमारे साथ ईद मनाएंगे। तो हमारा ये ईद का ये प्रोग्राम रहता है कि हम ट्राइबल कम्युनिटी के साथ हमारी ईद मनाते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। बिफोर वी एंड दिस, क्या एक सजेशन रहेगी हमारे सब देखने वालों के लिए, और चूंकि आप कश्मीरी ज़बान को प्रमोट करते हैं तो अगर कश्मीरी में ही वो सजेशन रहे तो और ज़्यादा सजेशन छन क्या अख अर्ज छु बेसिकली कि सोन युस कशर ज़बान छु बेसिकली ये छु वारिया वन डिक्लाइनिंग मोडस पे आमज। अस छन घर कशर करान क्या, अस छु पन्निस पानस फखर समझान अगर सोन बच्चे उर्दू या इंग्लिश मज कत करान, मगर अगर अस बाकी जायन वुचो लूकन छु फखर आसान पन्ने ज़बान पे। सो कोशिश गस ये करें कि एटलीस्ट स्कूलन में इंग्लिश उर्दू पर्नावनी, एटलीस्ट गरस मज करो शुरन सत पन्न कशर पे कत। दयम चीज़ वन बह यह कि युस खिदमत खल्क यह सोशल वर्क यह चॉइस अस दिवान, पनुन मजहबी चॉइस दिवान कि ऑब्लिगेशन यह फर्ज युस तुम अदा करुन। सो कुन भले तुम कुन लिमिटस मज करियो, कुन हदस मज करियो, बट कोशिश गस करें कि रमजानस मज स्पेशली या बाकी यम सातन ते तुम कि तुंद वजह से हंदिस गरस मज खुशी मिले, हंदिस परनस मज खुशी मिले, हंदिस सेहतस मज अगर इजाफे गसित तो सो गस कोशिश रोजन साइन। चलिए, थैंक यू सो मच फजल, आपने हमसे बात की। ये हमारे स्पॉन्सर हैं खैबर सीमेंट, उनकी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप आने वाले वक्त अल्लाह ताला सबकी मेहनत इसी तरीके से काम करें इंशाल्लाह, आमीन। तो ये थे सईद फजल खशानी जो आब रवां NGO के को फाउंडर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इनका रमज़ान गुजरता है, किस तरीके से इनके साथ साथ कई सारे ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं वो इस रमज़ान में काम करते हैं। और उम्मीद यही करेंगे जिस तरीके से ये काम करते हैं उसी पैटर्न पे हम इंडिविजुअल लेवल पे भी काम करें और अपने आसपास ज़रूर देखें। जो हमारा दीन हमें सिखाता है कि अगर हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद ज़रूर करें, और मदद इस तरीके से करें कि उनका घर भी अच्छे से चल पाए और आपका रमज़ान भी अच्छे से गुजरे और अल्लाह ताला इन्हें हम सब को इस बात का अजर ज़रूर देगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।